से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती, आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती, आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, आँखों से। मगर हमने इनका क्या करना है? और यार इसका हमने कुछ नहीं करना, हमने तो बस इनको उन तक पहुंचाना है जो इसका काम करते हैं। मगर मगर ये तो कत्ल है, इंसानियत का कत्ल। पूरी बात क्यों नहीं करते हो तुम? नामुकम्मल बातें पसंद नहीं मुझे। क्या हुआ ताहिर को? ताहिर की लाश मिली है बाबू, अली और माल दोनों गायब हैं। ताहिर की लाश? मेरे ताहिर को मार दिया उसने। अम्मा, दुआ ने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या? मगर क्यों? अपनी लाडली से पूछना अली शेरू से कहां से लेकर आया। ये कोई आम बात नहीं अली। जिन लोगों ने बाबू बिल्ला को ये काम सौंपा है वो काम ना होने की सूरत में उसकी जान को आ जाएंगे, और बाबू बिल्ला अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान लेने से दरेग नहीं करेगा। खाला, दुआ तेरी सोच से ज्यादा जहेज लेकर आएगी। कि मेरा तुझसे वादा है। तुम सिर्फ अपने हाथों से मारने को मारना कहते हो? तुमने उन पर झूठा गबन का केस डाला और जिल्लत और शर्मिंदगी की मौत मरने पर उनको मजबूर कर दिया। तो किसका कसूर है इसमें? तुम्हारा। जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम शादी से इनकार ना करती तो ये सब कुछ ना होता। कैसे यकीन दिलाता तुम्हें कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। मोहब्बत? ऐसी भी क्या मोहब्बत जिससे किसी की इज्जत और जान महफूज ना रह सके? इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। मैंने तो एक किताब में पढ़ा था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ताबीर, तुमने बताया नहीं कि खाला ने क्या कहा? क्या कहना है खाला ने? तो उन्होंने इनकार कर दिया क्या? नहीं, बात तो मैं पक्की कर आई हूँ। बात पक्की कराई हो और मुंह फुलाकर बैठी हो? अरे ये तो खुशी की बात है। खाला ने मुंह फाड़कर जहेज मांग लिया है और दुआ की खुशी के लिए मैंने हाँ भी कर दी है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम समझती क्यों नहीं? कहाँ से होगा और कैसे? अब तक जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद थी, आखिर हो गया ना। मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुमने अब बिल्कुल परेशान नहीं होना। और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, दुआ मेरी भी तो बहन है ना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना मैं ये इंतजाम कहाँ से करूंगी। डरती हूँ अगर कभी किसी को पता चल गया तो। किसी को पता नहीं चलेगा ताबीर, ये दुनिया शुरू से ही ऐसी है। यहाँ किसी एक का नुकसान ही दूसरे का नफा बनता है। इसलिए तुम सिर्फ खुद को और अपने घर वालों को इस खुदगर्जी और अफरा तफरी के सैलाब से बचाओ, बस।
अच्छा, अब मैं चलूं? अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी, फिर आऊँगी। परेशान बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। Are you ready, sir? सर वैसे मैंने एक बात नोट की है। आप शतरंज बड़े शौक और इन्हिमाक से खेलते हैं। शौक इसलिए है कि ये बादशाहों का खेल है। एहतियात इसलिए करते हैं कि आजकल के लोग पलक झपकने का मौका भी नहीं देते। सर इसीलिए तो हमारी दुनिया के लोग आपको इस दुनिया का बेताज बादशाह कहते हैं। और इस बादशाहत को हासिल करने के लिए लोग छुप छुप ख्वाब भी देखते हैं कम वक्त। समीर, ख्वाब ख्वाब तो ख्वाब ही होता है। हेलो आन, बोलो क्या काम है? ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैं खुद तुम्हें फोन करता हूँ। सॉरी साहब, किसकी चाल थी सर? चाल तो मेरी है, खेल तुम रहे हो। मैं समझा नहीं सर। लड़की कौन है? अब सर ये आन है सर इसका नाम। वेरी फनी सर। इसने सर नकली पिस्टल से मुझे लूटने की कोशिश की थी। और सर मज़े की बात यह है कि मेरे असली पिस्टल ने इसको बिल्कुल भी नहीं डराया। सर एक्चुअली ये हमारे साथ काम करना चाहती है सर। कैसा, कौन सा काम? इधर देखो। जी सर। अच्छा, बुलाओ, देखते हैं क्या कर सकते हैं उसको। थैंक यू सर। समीर, तुम्हें मात हो चुकी है। सर ये कौन सी नई बात है? आप खेल ही वो खेलते हैं जिसमें जीत आपकी हो। दोबारा लग ट्राई करो। ट्राई अगेन। हेलो। ये क्या हरकत की तुमने? बस हो गई। मगर क्यों? मोहब्बत क्या, क्यों, कैसे, ये सब नहीं देखती, बस कर जाती है। क्या ये तुमने मेरे लिए किया? नहीं, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता, बस सब अपने दिल के हाथों मजबूर होते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अब तुमने आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, क्योंकि तुम अपने पास मेरी अमानत हो। जब कोई अमानत किसी के पास रख के भूल जाता है ना, तभी खयानत होती है। ऐसा कुछ नहीं होगा।
मैं बहुत जल्द अपनी अमानत लेने के लिए आऊँगा। पक्का? पक्का वादा। अच्छा तुम अब आराम करो, मैं दोबारा फ़ोन करूँगा। ओके, खुदा हाफिज। गुड इवनिंग सर। सर उस लड़की को मैंने बुलवाया है, अगर आप कहें तो। लाओ लाओ, कौन है? ये पहले क्या करती थी लड़की? सर जब मुझे मिली तब लोगों को लूटने का काम करती थी। ये तो शायद तुम मुझे पहले ही बता चुके हो। अब क्या करती है? मालूम नहीं सर, लेकिन यकीनन कुछ ऐसा ही करती थी जिसके करने के बावजूद ये सब कुछ करने की जरूरत पेश आई। वो आ गई सर। बिठाओ उसे। यस सर। ये गुड़िया मेरी रानी है, ये गुड़िया बड़ी सियानी है। ये गिफ्ट है छुटकी। ये गुड़िया बड़ी प्यारी है, ये गुड़िया बड़ी जान है, गुड़िया बड़ी सियानी है। ये गुड़िया पे अबू को मान है, क्योंकि ये गुड़िया अबू की जान है। सर आन सर पलक शेर। बैठो बैठो बैठो।
तुम्हारे चेहरे पे तासुरात अजीब से हैं। ये गुड़िया मेरी रानी है। सर आपकी शख्सियत की ताब लाना कोई आसान बात थोड़ी है। शायद पहली बार आपसे मिल रही है। घबराहट छुपाने से चेहरे पर अजीब से तासुरात तो आते ही हैं। क्यों आन? जी। शक्ल से तो अच्छे घराने की लगती हो। चेहरे की हया बता रही है किसी हयादार माँ की बेटी हो। माथे की शिकन सहे हुए दुखों की तर्जमानी तो कर रहे हैं, मगर चेहरे का नूर रूह की पाकीज़गी का पता भी दे रहा है। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब समीर जो बता रहा था, ऐसा क्यों किया तुमने? सर, आप एक जहां दीदा इंसान हैं। चंद ही लम्हों में मेरी जिंदगी की किताब पढ़ ली, मगर आपने एक चीज पर गौर नहीं किया। इस किताब का मुसन्निफ यानी मेरा बाप इसे शुरू में ही अधूरा छोड़कर चला गया, और बाकी की कहानी वक्त, हालात और मैंने मिलकर लिखी है। इसलिए इसमें ऐसी बातें भी शामिल हो गई। कौन था तुम्हारा बाप और तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? बाप तो बाप ही होता है, और क्यों छोड़कर चला गया इस बात का जवाब तो उन बच्चों को कभी भी नहीं मिला जिनके माँ या बाप उन्हें किसी एक के पास छोड़कर चले जाते हैं। आप भी तो किसी के बाप होंगे। शायद आपके पास इस बात का जवाब हो। तुम मुझे सिर्फ उसका नाम बताओ। अगर वो दुनिया के आखिरी कोने में भी हुआ तो मैं खींच कर उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। सर, उन्होंने आना होता तो आ चुके होते। जिसे एहसास ना हो उसे एहसास दिलाने का क्या फायदा? और अब वो आकर करेंगे भी क्या? हमारी यतीमी में गुजारे दिन तो वापस नहीं आ जाएंगे। हर रिश्ते की अहमियत और जरूरत उसके वक्त पर होती है। जवान बच्चे मां का दूध नहीं पीते। समीर। जी सर। इसे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो फौरन मुहैया करना। ओके सर। सर, बहुत मजबूरी में भी मैं छीनना पसंद करूंगी, मांगना नहीं। हो सके तो मुझे कोई काम दे दे, ना भी आया तो मैं कर लूंगी। तुम्हारा बाप जो भी था, एक उसमें कुछ खूबियां तो थी जो तुम्हारे लबो लहजे में जाहिर हो रही हैं। तुम पहले जॉब कहाँ करती थी? सर, एक फर्म में जॉब करती थी जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। ओह, गुड गुड गुड। तुम्हारे तजुर्बे से तो हमारी बेगम बहुत फायदा उठा सकती है। ज़मीर अपनी आंटी से मिलाओ, तुम्हारी जॉब पक्की। जैसे जैसे तुम काम करोगी और हमारी मर्जी के मुताबिक करते जाओगी, वैसे वैसे तुम्हारे काम में तरक्की होती जाएगी। ओके? अब चलो चलो आन। हम
जीती रहो। वाह, दो चीजों का जवाब नहीं, एक बाबा और दूसरी बाबा को पसंद। जियो मेरी जगह। इसी खूबसूरती ने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी और मुझे उसके साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जिससे मैं नफरत से भी ज्यादा नफरत करती हूँ, जिसकी मनहूस आवाज हर वक्त मेरे कानों में तेजाब की तरह उतरती रहती है। आदि, क्या बात है आदि? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बात है? शानी नामी नौजवान को एक बेकाबू रात खिंचता हुआ गुजर गया। ये तो तुम्हारा दोस्त है। जी, मेरा दोस्त, वो दोस्त जो बाबू से इसलिए नफरत करता था कि बाबू से मैं नफरत करता हूँ। बस इतना कसूर था उसका। इसकी सजा क्या मौत होती है? सब्र करो आदि, सब्र करो, क्योंकि कमजोर की ताकत सब्र के सिवा कुछ नहीं। कितना सब्र करूं? बाप मरा सब्र, बाप के कातिल से बहन की शादी की सब्र, बहनोई के हाथों सबसे प्यारा दोस्त मरा सब्र। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, मगर मुझे तो हर सब्र के बाद सब्र का ही कड़वा घूंट पीना पड़ा। और हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ करने वालों का अंजाम तो हमारे सामने है। तो क्या हम इसी तरह सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारते रहेंगे? नहीं आदि, हर कमाल को जवाल है। हर फिरौन हमेशा अपने ही घर में एक मूसा पालता आया है और उसने भी कोई ना कोई मूसा जरूर पाला होगा और वही उसकी तबाही और हमारी आज़ादी का सबब बनेगा। थैंक यू, शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने हमारी इस छोटी सी दुनिया को ज्वाइन किया। थैंक यू सर। क्या बना तुम्हारी इंडस्ट्री का? वो जो तुम लगा रहे थे, कोई पता नहीं चलता कब लगेगी क्या लगेगी। सर वो पहले तो लैंड का मसला था, लेकिन और हेवन से एक मुनासिब लैंड।
नहीं नहीं सर, एक्चुअली लैंड का मसला तो हल हो गया था, मगर अगर मगर छोड़ दो। एक्चुअली जो लैंड मैंने परचेज़ की थी इंडस्ट्री के लिए, उसमें विरासत का मसला निकला है। उन्होंने हक़ शिफा कर दिया। कसूर किसका है? ऑफ कोर्स सर, मेरा ही है। आई एम रियली सॉरी। मगर फिर मगर अगर सर मैं कुछ कहूँ? कहो। सर गलती असल में समीर साहब से पेमेंट करते वक्त हुई। इन्होंने एक ही आदमी के नाम चेक बना दिया। हालांकि इन्हें चाहिए था कि ये हर वारिस के नाम जिन्होंने हक़ शुफा किया है उनकी विरासत के मुताबिक अलग अलग चेक बनाते, तो शायद ये प्रॉब्लम ही ना होती। गुड, ये लड़की तो माशाल्लाह समझदार है। ठीक ठीक ठीक, ये तो बताई साहबजादी तुमने वजह, अब इसका हल क्या है? हल इसका हल ये है सर कि लैंड के वो वारिस जिन्होंने हक़ शुफा किया है उनसे निपटा जाए। और जो चेक ऑलरेडी तुम इशू कर बैठी हो उसका क्या होगा? सर ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, हो जाएगा। तुम ये जानती हो कि तुमने क्या कहा है और किससे कहा है? समीर, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं कब किससे क्या कह रही हूँ, और ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि मैं सिर्फ कहती नहीं। लेट्स सी। क्या सोच रहे हो? मैं मुन्ना तंग आ गया हूं। मैं जाना चाहता हूं यहां से। पहले खाना खा लो। कुछ नहीं खाना मैंने। इस रोटी को हासिल करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, और फिर एक वक्त आता है जब हम सारा गुस्सा इस पर उतार देते, इसे ना खाकर। मुन्ना, पहले खाना। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं खाना। शुक्रिया, खुद ही खा लो। मुन्ना, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। मुझे अंदर से किसी मर्द की आवाज आती है। क्या वो मेरा भाई है, मोहसिन। मैं समझा कि खैर, क्या तुम्हारे भाई को मेरे यहां रहने पर एतराज तो नहीं है? एतराज? फरियाद करने वाले लोग एतराज नहीं करते। मैं कुछ समझा नहीं। तुम खाना खाओ।
तक खाना नहीं खाया? बस भूख नहीं थी। कभी तो टाइम पे खाना खा लिया करो। सीधे हो जाओ। ये तुम मेरे लिए अपनी जान हलकान क्यों करती फिरती हो? इसलिए कि मेरी जान तुम हो। अधूरी जान। अच्छा फजूल बातें बंद करो। खाना खा। मैं खुद खा सकता हूँ। मैं टांगों से महरूम हूँ, हाथों से तो नहीं। अच्छा फजूल बातें बंद करो, खाना खाओ। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे हाथों से खाना तो क्या, एक दिन मेरे सहारे के बगैर चलोगे। मुना, मैं सोचता हूँ कि अगर खुदा बहनें ना बनाता तो हम भाइयों की महरूमियों की तलखी को उम्मीद की मिठास से कौन बदलता। हेलो सर। हाँ आ गए। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई? बस सर आन का इंतजार है। उसे तुमने समझाया नहीं कि वक्त की कदर करना जाने? सर समझाया तो था, लेकिन हमारे काम में वक्त ही सब कुछ है। सर मैंने उसको समझाया तो था, लेकिन समझने के लिए समझ होना बहुत ज़रूरी है। नायक तो तुम हो जो समझा नहीं पा रहे। अब ज़्यादा वो बहुत अक्लमंद है। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। आन तुमने वक्त देखा है? सर मैं तो तैयार थी, लेकिन कन्वेंस प्रॉब्लम। गाड़ी नहीं तुम्हारे पास? नो सर, पहले तो मेरी एक फ्रेंड ड्रॉप कर देती थी, लेकिन आज वो कुछ बिजी है। दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक। फ्रेंड्स, हमारे काम में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हत्ता कि अपने आप पर ही भरोसा मत करो। इसके लिए गाड़ी का इंतजाम करो। गाड़ी चलानी आती है? जी नो सर। बंदूक चलाना आती है ना? सर वो भी बस। सर मैं दोनों चीज़ें चलानी सिखा दूंगा। सिखा दोगे तुम? इधर आओ साहबजादे। आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा, गाड़ी भी चलाएगा और वक्त पड़ा तो गोली भी चलाएगा। चलें सर? कहाँ? आओ बैठो, बाजी लगाते। लेकिन सर वो तुमने सुना नहीं सर ने क्या कहा? मीटिंग।
शायद हम दोनों आज इसलिए मिले हैं कि बातचीत करके एक दूसरे को समझ सके, है ना? जी। और ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वो दरअसल मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बात शुरू कहाँ से करूं। जहां पे खत्म होती। जी? मेरा मतलब यह है कि मैंने आपको देखा, आप मुझे अच्छी लगी और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। टू द पॉइंट एंड वेरी सिंपल। मेरा ख्याल है कि किसी से शादी करने के लिए उसका सिर्फ अच्छा लगना ही काफी नहीं होता। मेरे ख्याल में तो इतना ही काफी होता है, क्योंकि शायद किसी को समझने के लिए तो पूरी जिंदगी भी कम हो। मगर एक दूसरे के बारे में जान लिया जाए, इसमें तो इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता ना। आप पूछें, मेरे बारे में क्या जानना चाहती हैं? मैं आपके बारे में जानने से ज्यादा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। और अगर मैं ना सुनना चाहूँ तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। इसका मतलब है कि आप मुझे कोई बहुत बड़ी बात बताना चाह रही हैं। जी हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या? यही कि इससे पहले किसी लड़के से आपको प्यार हुआ, उसने आपको धोखा दिया, या फिर शायद इससे भी कुछ ज्यादा। देखिए मोहतरमा, ये जो बातें हैं ना, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन कुछ नहीं। देखिए, जिस मंजिल पर इस वक्त हम दोनों खड़े हैं ना, इसके रास्ते में मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ होगा और आपके साथ, जिसे आप सफर की धूल समझकर हमें झाड़ देना चाहिए। इसके आगे के सफर में हम सफर बनना है या नहीं, इसके बारे में सोचना होगा। ये सोचने के लिए क्या आप मुझे सोचने का वक्त देंगे? हाँ, क्यों नहीं, ये तो आपका हक है। थैंक यू। अब मुझे इजाजत चाहिए। ओके, एज यू लाइक। थैंक यू। बाय। अम्मा, ये देख, आज मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मेरा बच्चा, अभी देखती हूँ। तू इधर तो आना, आराम से आकर बैठ के देख। ये ले, जो जो तूने कहा था ना अम्मा, वो सब तो मैं ले आई। अब कल तू एक नई लिस्ट तैयार कर ले। मेरी जान, जिसकी तेरे जैसी बहन होगी, उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस अम्मा, मैं तो चाहती हूँ कि उसके लिए सारे जहान की खुशियाँ। अरे, इस वक्त कौन आ गया? अम्मा, तो ये चीजें देख, मैं देखती हूँ कौन आया है। अरे, इतना अच्छा। अस्सलाम। खाला, आज अचानक? लबी क्यों? अपनी होने वाली बहू के घर क्या मैं नहीं आ सकती? क्यों नहीं खाला, आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब बैठिए ना। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आज कैसे आना हुआ? इतनी मुश्किल से घर मिला है, अब मुझे बोला डिफेंस के रास्ते कहाँ आते हैं? जरूरी काम ना होता तो आधे रास्ते से वापस मुड़ जाती। जरूरी काम? वो क्या? बताती हूँ, जरा साथ तो ले लेने दो। माशाल्लाह, बल्ले बल्ले, इतना खूबसूरत घर है भाई, ऐसा ही घर होना चाहिए। खाला, चाय बनाऊं? हाय, कुड़मों के घर आई हूँ, कोई मखौल थोड़ी है। निरी चाय बिस्कुटों से काम नहीं चलना, मैं तो खाना भी खा के ही जाऊंगी। अम्मा, मैं अभी आई। अरे ताबीर, अब मेरे ख्वाबों की ताबीर है तू तो। बेटा तू कहाँ जा रही है? देखो ना जी, जरूरी बात तो मैंने तुमसे ही करनी है। जी बताइए।
भाई देख, बुरा ना मनाना तबीर, तूने खुद ही कहा था भाई खाला रिश्ता पक्का हो जाए, जो कहोगे आप मैं वो कुछ दूंगी आपको। हाँ तो खाला इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी। हाय जानती हूँ, मगर क्या करूं, लोग शरीफ और कबाऊ पुत्र की माँ को चैन से कहाँ बैठने देते हैं। हाँ मगर बहन बात समझ नहीं आई। हाय मैं समझाती हूँ। मेरे सलमान का रिश्ता आया था, मैंने उनको बताया भाई मेरे सलमान का रिश्ता तो हो चुका है, चंगे खाते पीते कोठी वाले अमीर तरीन लोगों के घर में, मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर अब मैं कोई लालचन औरत थोड़ी हूँ जो उनकी बातों में आ जाती। बहन जी ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेते, यही कह देते ना कि हम गड्डी दे देते हैं, वो गड्डी जो मेरे सलमान के पास पहले से मौजूद है, कंपनी वालों ने दी हुई है ना। तो फिर उन्होंने तो मुंह फाड़ के मकान का ही कह दिया।